एक युवक ने पूछा है, कल हमने प्रतिभा का विकास और अपनी छुपी हुई प्रतिभा को जान पाएं उस संबंध में प्रयोग किया था। मुझे नहीं पता मेरे भीतर कौन सी छिपी हुई प्रतिभा है, तो मेरा अवचेतन मन मुझे कैसे बताएगा, मुझे कैसे इशारा मिलेगा? आप कृपया उस संबंध में मुझे बताइए। यह सवाल महत्वपूर्ण है। बहुत लोगों के सामने यह समस्या आती है, उनको समझ ही नहीं आता। इतना कंफ्यूज हमें कर दिया गया है ना। माँ कह रही है मैं अपने बेटों को ऐसा बनाऊंगी, पिता कह रहे हैं नहीं, चाचा जी का ओपिनियन अलग है, आंटी कुछ और कह रही हैं, टीचर ने कुछ और बता दिया। वो छोटा बच्चों भारी कंफ्यूज हो जाता है। उसके मित्र, उसके सीनियर कुछ और कह रहे हैं। अपने भीतर का वह स्वधर्म पकड़ ही नहीं आता है। क्या आखिर मैं चाहता क्या हूं, मुझे को नहीं पता। ऐसी स्थिति में हम एक चीज कर सकते हैं। एक तो हिप्नोसिस का जो आपने प्रयोग सीखा है उसको करते चलिएगा। एक छोटा सा प्रयोग जो ओशो ने बताया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी बात, जो भी आ रहा है अभी समझ में, फिलहाल हो सकता है हमारी समझ में भूल चूक हो, उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। समझो आपको लगा कि मुझे संगीत का शौक है, मुझे गीत गाना चाहिए, इसमें मुझे मजा आएगा। अभी पक्का नहीं है, 100% पक्का नहीं पता आपको, लेकिन थोड़ा सा एहसास आया है। आप शुरू करके देखिए। हफ्ता 10 दिन बाथरूम सिंगर बन जाइए। बाथरूम सिंगर के बाद फिर बैठक रूम के सिंगर बन जाइए। अब 15 दिन में हमको देखना है, एम आई एंजॉइंग इट, क्या मुझे मजा आ रहा है? यदि मजा आ रहा है तो यही आपका रास्ता है। और अगर 15 दिन में आपको मजा नहीं आया तो एक बात पक्की है, ये वाला फील्ड आपके लिए नहीं है। तो कम से कम 15 दिन में क्लियर हो गया। तो ट्रायल एंड एरर से, तो कुछ लोग हैं जिनके अंदर एकदम स्पष्ट है, क्लैरिटी है, वो क्या चाहते हैं, है ना, उनकी टैलेंट क्या है, वो वही करने लगते हैं। जब नहीं आता समझ में तो अपने को प्रयोग करके देखना होगा, है ना। हम 10-5 प्रयोग करेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। और उसका क्राइटेरिया क्या है? जब हम अपने स्वधर्म के अनुसार कुछ करते हैं, हमको उसमें बहुत रस आता है। ए फीलिंग ऑफ टाइमलेसनेस, समय का पता ही नहीं चलता कितनी देर हो गई, क्योंकि हम अपने मन का काम कर रहे हैं। और जब आप बेमन का काम करते हैं, एक एक सेकंड भारी पड़ता है। तो जिस चीज में हमें खुशी मिलती है, जिसमें हम लौलीन हो जाते हैं, समय को भूल जाते हैं, बस जान लेना वह आपके स्वधर्म के अनुकूल है। तो इस प्रकार थोड़ा सा ट्रायल एरर, 10-5 आप प्रयोग करेंगे, पकड़ में आ जाएगा कि आपकी हिडन टैलेंट क्या है। फिर उसी दिशा में आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, जीवन बहुआयामी है, बहुत सारी दिशाएं हैं, तो हर दिशा का एक टारगेट है, इसीलिए काफ़ी बार कन्फ्यूजन भी होता है। तो अगर मैं आपसे सार पूछना चाहूँ, जीवन के लिए एक दिशा क्या होनी चाहिए जिससे मैं संतुष्ट फील करूँ ओवरऑल लाइफ में, तो आप उसके संबंध में मुझे क्या दिशा निर्देश देंगे? बिल्कुल संक्षिप्त में कह रहा हूं, अपने स्वधर्म के अनुसार, अर्थात जिसमें आपको मजा आता है, अगर वह आपकी आजीविका का साधन हो सके तो सर्वश्रेष्ठ। पर ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हो पाए। अगर नहीं हो पाए तो कम से कम 2 घंटे रोज उसमें आप दीजिए। और बाहर के जीवन में आप संतोष हासिल कीजिए अपनी ज़रूरतों को पूरा करके। और एक दिशा जो आपने पूछी है जहाँ एक्चुअल संतोष मिलेगा, वो है अपने भीतर ध्यान में डूबना, समाधिस्थ होना, ओंकार श्रवण में लौलीन होना, ब्रह्म के संग एक हो जाना। शांति, आनंद और संतोष तो वहाँ होता है। और वही व्यक्ति भीतर डूब सकता है जो बाहर की चीज़ों से सेटिस्फाइड हो गया है। देखिए, बाहर आप कितना ही कुछ भी पालें, कभी उसका एंड नहीं आता। जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो भी अभी परेशान है और ज्यादा अमीरी के लिए। जिन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त कर ली है वो भी पगलाए हुए हैं अभी, और न जाने कौन सा सम्मान उन्हें प्राप्त करना है। बाहर की दुनिया का कोई अंत नहीं आता।
एक कवि ने लिखा है कि पृथ्वी पे जितनी स्त्रियां हैं, अगर वो सारी की सारी मुझे मिल जाएं तो भी मेरे भीतर की वासना तृप्त नहीं होगी, ये मैं जानता हूं। सारी की सारी मिल जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन हम पागल हो सकते हैं, दौड़ते रहें दौड़ते रहें। इसलिए आपने सार में पूछा है, एक दिशा पकड़ लें अपने आजीविका उपार्जन के लिए, जितनी अपनी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएं, घर की परिवार की, इतना कर लीजिए। वहाँ महत्वाकांक्षा मत रखिए, नो एम्बिशन। गेट लिमिटेड टू नीड्स, डोंट रन आफ्टर ग्रीड्स, सिंपल। सबसे ज़्यादा सुखी आदमी मैंने वो देखे हैं जो मध्यम वर्गीय हैं, अर्थात जिनके पास खाने पीने रहने की व्यवस्था है और मन में कोई एम्बिशन नहीं है। जिसने ये दो कंडीशन पूरी कर ली वो महासुखी है। जो सुपर रिच क्लास है वो अपनी तरह की भारी परेशानियों में है, और जो निम्न स्तर पे हैं, जिनके खाने पीने रहने का, चिकित्सा का भी इंतजाम नहीं हुआ, वो भी कष्ट में हैं। तो एक शारीरिक कष्ट में है, दूसरे मानसिक कष्ट में है। सबसे ज्यादा सुखी, शांत, संतुष्ट वही हो सकता है जो मध्य में है, अर्थात बाहर के जीवन की जिसने व्यवस्था इतनी कर ली है कि उसका खाना पीना रहना आराम से हो सकता है और उसके मन में कोई एम्बिशन नहीं है कि ज़्यादा हो जाए। ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी हो सकता है और अध्यात्म की यात्रा कर सकता है। तो यह सूत्र पकड़ लें झोरवादी बुद्धा का, बाहर हम इंडिपेंडेंट हो सकें, बस इतना कर लीजिए, बहुत है। और बाकी का समय अपने भीतर, और जो बचा हुआ समय है वो अपने स्वधर्म के पालन में। ठीक। अगला प्रश्न है, मृत्यु पर विजय कैसे संभव है? क्या सम्मोहन उसमें सहायक हो सकता है? मृत्यु पर विजय जब हम कहते हैं तो ऐसा नहीं कि एक्चुअली मृत्यु नामक कोई दुश्मन है और हम तलवारें ले, बंदूकें लेके पहुंच गए, उसकी छाती पे चढ़ बैठे और उस पर जीत हासिल कर ली। नहीं, ऐसा नहीं। जब हम कहते हैं मृत्यु पे विजय, इसका भावार्थ है जब हम मृत्यु की खोज करते हैं कि ये क्या है, हम इसको पता लगाएं, तो हमारे भीतर अद्भुत साहस पैदा हो गया। उस साहस और ऊर्जा से भरे हुए और हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि व्हाट इज डेथ, आई वांट टू नो। ओशो की किताब है ना, मैं मृत्यु सिखाता हूं। एक्चुअल मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं, तो मृतवत हो जाओ। योग में जिसको शवासन कहते हैं ना, मुर्दे की भांति पड़ जाओ, टोटली रिलैक्स, छोड़ दो। गहन तथाता भाव, भगवान बुद्ध जिसे कहते हैं, सब स्वीकार की मौत भी आए तो मैं राजी हूं। तो एक चीज पक्की हो गई, आपके भीतर बहुत साहस और संकल्प और जागरूकता, संवेदनशीलता पैदा हो गई। आप जानने में उत्सुक हैं, जिज्ञासु हैं कि क्या होने वाला है। अगर मौत आती है, मैं देखता हूं क्या होता है। हैरान आप हो जाएंगे, मृत्यु तो नहीं आएगी बल्कि अपनी अमृत चेतना का एहसास होगा। मेरी आत्मा अविनाशी, अमर, सनातन, शाश्वत है, न कभी मृत्यु हुई है न हो सकती है। तो मृत्यु नाम की चीज कभी मिलती ही नहीं खोजने पर। अब चाहो तो आप इसको कह लो मृत्यु पर विजय, पर ये वैसी वाली विजय नहीं है कि कोई दुश्मन था और आप उसको जीत लिए। ऐसी वाली जीत नहीं है, दुश्मन मिला ही नहीं। हमारी धारणा थी, एक भ्रांत धारणा। आपको जानकर हैरानी होगी, जब कोई व्यक्ति मरता है उसे जल्दी नहीं पता चलता कि वो मर गया, क्योंकि वो तो वैसे ही का वैसा है भीतर कॉन्शियसनेस। शरीर मर गया, उसको तो बल्कि और अच्छा लग रहा है। जब तक शरीर जीवित था, कहीं कोई कष्ट था, बीमारी थी, डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहे थे, ड्रिप लगी हुई थी, ट्यूबें लगी हुई थी, न जाने क्या क्या आईसीयू में हो रहा था। अचानक उसको लगता है, अरे वाह, सारी मुसीबतों से छुटकारा हुआ, आई एम फीलिंग सो वेल। लेकिन वो हैरान होता, मेरे घर परिवार के लोग रो क्यों रहे हैं, इनको क्या हो गया? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, बल्कि पहले से बहुत ज्यादा अच्छा, कोई तकलीफ ही नहीं है। बहुत देर लगती समझने में कि मर गए। इसलिए हिंदुओं ने इंतजाम किया कि जल्दी से लाश को जलाओ, राख करो, ताकि शरीर ही ना बचे।
ताकि उसको स्पष्ट हो जाए कि अब आगे की यात्रा करो, यहीं अटकने भटकने की जरूरत नहीं है। आत्मा को तो पता ही नहीं चलता, तो आत्मा तो जैसी थी वैसी की वैसी है। बल्कि और अच्छी स्थिति, न नौकरी करने जाना है ड्यूटी पे, न पति देव से लड़ना है, न बच्चों का टिफिन बनाना है सुबह, न सास से झगड़ा करना है, न शरीर में कोई दर्द बचा, न कोई तकलीफ बची, कुछ भी नहीं। न भूख लग रही, न प्यास लग रही। आत्मा को तो कोई भूख नहीं लगती, कोई प्यास नहीं लगती, न कोई धूप छांव नहीं होती आत्मा के लिए। आत्मा तो आनंद में है। जिन देशों में, जिन जातियों में लाश को गड़ा देते हैं जमीन में, वहां बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो आत्मा को लग रहा है मेरा शरीर तो रखा हुआ है, अब उसको गलने सड़ने में 6-8 महीने साल भर लगेगा। वो आत्मा वहीं अटकी रहेगी। जब कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, हड्डियां गल जाएंगी, तब उसको लगेगा कि ऐसा लगता है कि मैं मर गया। फीलिंग तो नहीं है, लेकिन अब क्या करो, कहीं और चला जाए। इसलिए ईसाइयों में, मुसलमानों में खूब भूत प्रेत होते हैं कि वो आत्माएं अटकी हुई है, वो कहां जाए। हिंदुओं ने खूब अच्छी परंपरा निकाली, तुरंत लाश को जलाओ, खत्म करो, वो अपनी अगली यात्रा पे जाए। तो मृत्यु पे विजय का अर्थ है इस बात का ज्ञान कि मृत्यु नहीं होती, होती ही नहीं। मैं एक छोटी सी घटना आपको सुनाऊं। पिछली सदी में एक अद्भुत संत हुए हैं, महर्षि रमन। जब वो छोटे बच्चे थे, 9th 10th क्लास में पढ़ते थे, परिवार में किसी की मृत्यु हो गई। पहली बार उन्होंने एक मुर्दा लाश देखी थी। रात को उनको थोड़ा भय सा लगा जब वो सोने जा रहे थे कि कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। फिर जब भय लगा तो उन्होंने भीतर से हिम्मत की कि ठीक है, हो जाए तो हो जाए। उनको लगा जैसे सब सिकुड़ रहा है, मैं छोटा हो रहा हूँ, छोटा हो रहा हूँ। फिर उन्होंने रिलैक्स छोड़ दिया, और रिलैक्स छोड़ते ही से वो जो सिकुड़ाव लग रहा था वो फैलाव में शुरू हो गया। जब हम डरते हैं तो हम सिकुड़ जाते हैं, हमारा ऑरा कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब हम रिलैक्स होते हैं तो हम फैल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। वो रिलैक्स होकर लेट गए और उन्होंने सोचा कि मैं नकल करता हूँ, वो जो देखा था मुर्दा वैसे ही मैं भी पड़ जाता हूँ, देखूं तो आखिर क्या होता है मौत में। वो शवासन में लेट गए मुर्दे की भांति। अब छोटा बच्चा है, वो नकल ही कर रहा है मरने की। कोई 1 घंटा बीत गया, टोटल रिलैक्सेशन एंड कंप्लीट अवेयरनेस में प्रवेश कर गए। मौत तो नहीं आई, पर एक तथ्य का दर्शन हो गया कि मौत जैसी कोई चीज होती ही नहीं। इट डज नॉट एग्जिस्ट। वो बच्चा आया अपने परिवार वालों से, दूसरे दिन उसने कहा कि हम लोग व्यर्थ ही रो रहे हैं, वो जो विदा हो गए वो एक्चुअली मरे नहीं हैं। अब उस लड़के की बात कौन सुनेगा। उसने समझाने की कोशिश की अपनी भाषा में कि एक्चुअल कोई मर ही नहीं सकता, यानी मरना असंभव है। हमारे भीतर कोई तत्व है जो सदा सदा जीवित है, इसलिए दुख की कोई बात ही नहीं। घर के लोग तो कोई ना समझे। उस दिन वह बालक अपना घर छोड़ के निकल गया। वर्षों बाद महर्षि रमन के नाम से वह विख्यात हुआ। अब ये कोई ध्यान की विधि भी नहीं की थी, वो कोई धार्मिक लड़का भी नहीं था, उनने कोई शास्त्र ग्रंथ भी नहीं पढ़े थे, किसी गुरु से दीक्षा भी नहीं ली थी, कुछ भी नहीं। यूं ही नकल करने का लगा कि मौत क्या होती, जैसे मुर्दा पड़ा था वैसे मैं भी पढ़ के देखूं। अनजाने में आत्मज्ञान घटित हो गया। तो मृत्यु पर विजय शब्द से थोड़ी सी भ्रांति होती है, ऐसा लगता है कि कोई एक्चुअल दुश्मन है और हमने उसको जीत लिया। नहीं, जब हम हिम्मत करके जाते हैं देखने तो वहां कोई मिलता ही नहीं।